वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज। और आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसने लगी है। एहलियान कराची के चेहरे खुशी से खिल उठे। कराची में बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की आमद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसने लगी। कायदाबाद, मलीर, बिन कासिम, लांडी और कोरंगी में बारिश। कराची एयरपोर्ट, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल में भी सावन बरस पड़ा। बारिश का हैवी स्पेल 3 जुलाई की सुबह से शुरू होने के इम्कान। हैवी स्पेल के दौरान शहर में 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। समंदर में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। बारिश से कबल तेज गर्द आलूद हवाएं या आंधी चलने का भी इम्कान है। कराची के इलाके कायदाबाद, मरीब, बिन कासिम और लांडी में बारिश। एयरपोर्ट, गुलिस्तान जोहर और गुलशन इकबाल में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हो गई है। कराची में बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की आमद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसने लगी। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कायदाबाद, मलीर, बिन कासिम टाउन, लांडी और कोरंगी में बारिश। कराची एयरपोर्ट, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल में भी सावन बरस पड़ा। बारिश का हैवी स्पेल 3 जुलाई की सुबह से शुरू होने के इम्कान। हैवी स्पेल के दौरान शहर में 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। समंदर में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। बारिश से कबल तेज गर्द आलूद हवाएं या आंधी चलने का भी इम्कान है। शहर कायद में अब्र रहमत बरसने लगी। कराची में बारिशें बरसाने वाले नए सिस्टम की आमद। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कायदाबाद, मलीर, बिन कासिम, लांडी और कोरंगी में बारिश। कराची एयरपोर्ट, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल में भी सावन बरस पड़ा। बारिश का हैवी स्पेल 3 जुलाई की सुबह से शुरू होने के इम्कानात है। हैवी स्पेल के दौरान शहर में 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। समंदर में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। बारिश से कबल तेज गर्द आलूद हवाएं या आंधी चलने का भी इम्कान है। आपको बताएं कि शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। शहर कायद में अब्र रहमत बरसने लगी। कराची के इलाके कायदाबाद, मलीर, बिन कासिम और लांडी में बारिश। एयरपोर्ट, गुलिस्तान जोहर और गुलशन इकबाल में भी बारिश शुरू। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। अहलियान कराची के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कराची वाले भी हो जाएं होशियार, बादल जमकर बरसने को हैं तैयार। मॉनसून हवाएं आज रात से सिंध में दाखिल होना शुरू होंगी। 1 जुलाई से मॉनसून का पहला स्पेल दाखिल होगा, जो कि 5 जुलाई तक जारी रहेगा। 1 जुलाई से मॉनसून का पहला स्पेल मुतवक्के है, जबकि 2 जुलाई की रात से हवाएं दाखिल होंगी। 3 से 5 जुलाई तक शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ये स्पेल 3 से 4 दिन तक जारी रह सकता है। इस दौरान चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने शहर में 100 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की है और मूसलाधार बारिश से कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। शहर के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज हवाओं के सबब नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मॉनसून का दूसरा स्पेल 7 या 8 जुलाई से बारिश बरसाएगा और ये सिलसिला 3 से 4 रोज तक चलेगा। शहर कराची में तूफानी बारिश की पेशगोई। महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया है। अमले की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं, जबकि कराची के तमाम DHOs और MS को इकदामात करने की भी हिदायत कर दी है। हिदायतनामे में कहा गया कि अस्पतालों की इमरजेंसी 24 घंटे फाल रखी जाए। कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। कराची के तमाम DHOs और MS को इकदामात करने की हिदायतनामे में कहा गया कि अस्पतालों की इमरजेंसी 24 घंटे फाल रखी जाए। शहर कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोई पर महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें अमले की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं। शहर कराची के तमाम DHOs और MS को इकदामात करने की भी हिदायत जारी कर दी है। हिदायतनामे में कहा गया है कि अस्पतालों की इमरजेंसी 24 घंटे फाल रखी जाए। कराची में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं।
कराची के तमाम DHOs और MS को इकदामात करने की हिदायत भी जारी कर दी है। हिदायत नामे में कहा गया कि अस्पतालों की इमरजेंसी 24 घंटे फाल रखी जाए। आपको बताएं कि कराची में बारिशें बरसाने वाले नए सिस्टम की आमद। कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोई के बाद महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, जबकि कराची के तमाम DHOs और MS को इकदामात करने की हिदायत भी जारी कर दी है। हिदायतनामे में कहा गया कि अस्पतालों की इमरजेंसी 24 घंटे फाल रखी जाए। और अब कुछ बात करेंगे शहर कायद की इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी की। आपको बताएं कि कराची में बारिशों की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई ताहाल ना हो सकी है। तेज बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा बढ़ गया है। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इंतजामिया ताहाल हरकत में नहीं आई। शहर भर के नाले इंतजामिया की नाअहली का पोल खोलने लगे हैं। पूरा साल नालों की सफाई मुहिम सिर्फ नुमाइशी हद तक ही महदूद रही। कराची में बारिशों की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई न हो सकी। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी ने कराची वालों का जो है मुस्तकबिल वो गंभीर सूरत हाल में डाल दिया है। तेज बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन KMC की इंतजामिया ताहाल हरकत में ना आ सकी। शहर भर के नाले इंतजामिया की नाअहली का पोल खुलकर बयान करने लगे हैं। पूरा साल नालों की सफाई मुहिम सिर्फ नुमाइशी हद तक ही महदूद रही। मॉनसून स्पेल बारिशों के सिलसिले का आगाज होने वाला है। इस सूरत हाल में बरसाती नालों की सूरत हाल ऐसी है कि कचरे से ढके हुए हैं। अगर बारिश होती है तो ये कचरा एक बार फिर नालों से पानी की निकासी में रुकावट बनेगा। नाले का पानी सड़कों और घरों में आने से फिर तबाही मच सकती है। सोल्जर बाजार, गुजर नाला, लियाकताबाद के नालों के अतराफ के रिहायशी परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है बरसों से इन नालों की सफाई नहीं की गई। अगर ऐसा ही रहा तो फिर से हमारे घर डूब जाएंगे। ये नालों के अंदर इतना कचरा पड़ा हुआ, किसी के अंदर सफाई करने नहीं आते। लोग आते थोड़ा सा कचरा उठाते और चले जाते। यहाँ इतना गंद पड़ा होता है, किसी की हद नहीं। यहाँ बच्चे गिर रहे, अभी बरसात हो जाएगी, बरसात में और बच्चे गिर जाएंगे, मर जाएंगे बच्चे। सफाई के लिए है कि कोई भी हुकूमत आई है PTI की, इससे पहले जो हुकूमत आई है, जो लोगों ने कभी काम नहीं करवाया। यहाँ पे एक बच्चा का जो छोटा बच्चा था वो गिर के उसका इंतकाल हो गया था। इसके बाद से कोई सही मायने में सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर, और ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, कोई इसका हल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मेहरबानी करके इस इलाके की, इस नाले की सफाई करें ताकि पानी सही तरीके से निकल सके यहाँ से। कराची में बरसाती नालों के अतराफ तजावजात तो हटाई गईं, मगर उनमें आने वाले कचरे गंदगी की रोकथाम ना हो सकी, जिसकी वजह से ये बरसाती नाले खतरनाक सूरत हाल पेश कर सकते हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास की। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का वाटर बोर्ड को हर लिहाज से बेहतरीन इदारा बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के पानी के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में K4 तकरीबन 52 बिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है। केंजर से जंग शाही दरसानो छन्नो गडाब तक सीधी लाइन जाएगी। सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा। नवंबर से पाइपलाइन बिछाना शुरू हो जाएगी। नवंबर 2023 तक पाइपलाइन का काम मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि दिसंबर तक पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा। अहलियान कराची के लिए सिंध हुकूमत का तोहफा। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस मंसूबे के रूट 2 का ऐलान कर दिया। पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आगाज कल से होगा। पीपल्स बस सर्विस का दूसरा रूट नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक होगा। पीपल्स बस सर्विस बरास्ता नागन चौरंगी, शफीक मोड़, सोराग बोर्ड, गुलशन चौरंगी, जौहर मोड़, रेड रोड, सिंगर चौरंगी तक जाएगी। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत कराची के शहरियों को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने के लिए कोशा है।
कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने कहा है कि कराची शहर को शहरियों की मदद से क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे। कराची शहर और शाहराहों को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए दरख्त और पौधे लगाए जाएंगे। रोटरी क्लब ऑफ कराची पैरागॉन की जानिब से शराय कायदीन पर रोटरी व्हील के इफ्तिताह के मौके पर कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन का कहना था कि शहर कराची को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए शहरियों का भरपूर ताउन दरकार है। जब तक शहरी इंतजामिया के साथ ताउन नहीं करेंगे, शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाना मुश्किल होगा। हर शहरी को अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। रोटरी क्लब की जानिब से शहर में दरख्त और पौधे लगाने का सिलसिला शुरू होना अच्छी रिवायत है और उम्मीद करता हूँ कि दीगर लोग भी हमारे साथ शामिल होकर शहर को खूबसूरत बनाने में हमारा हाथ बटाएंगे। इस मौके पर कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने शाराए कायदीन पर दरख्त लगाकर शहर भर में दरख्त और पौधे लगाने के काम का आगाज भी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी ने कहा है कि मॉनसून में किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी कंटीजेंसी प्लान तैयार है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी की ज़ेर सदारत मॉनसून के दूसरे स्पेल की तैयारियों से मुताल्लिक अहम इजलास का इनेकाद हुआ, जबकि इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 तबरेज़ सादिक मरी, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर समेत KMC DMC जनूबी, कराची सिटी वार्डन एजुकेशन डिपार्टमेंट, कराची वाटर बोर्ड, के इलेक्ट्रिक, KDA, PDMA और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान ने शिरकत की। अब्दुल सत्तार ईसानी ने कहा कि मॉनसून में किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, कराची वाटर बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुशावरत से पेशगी कंटीजेंसी प्लान मुरतब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशीबी इलाकों की निशानदही की जाए और शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए ज़िले इंतजामिया तमाम वसाइल बरोएकार लाए। इस मामले पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने मजीद कहा कि ज़िला जनूबी के ओल्ड एरियाज में नकासियाब में मौजूद खामियों को दूर किया जा चुका है और छोटे बड़े बरसाती नालों पर नज़र रखी जा रही है। अगर कहीं कोई मसला हुआ तो उसको फौरी हल किया जा सके ताकि आने वाले मॉनसून के दूसरे स्पेल में बरसाती पानी शहर से आसानी से गुजर जाए। बरसाती पानी की निकासी को बेहतर करने के लिए गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर नाली की दीवार को गिराया जा चुका है और लियारी में कार्रवाई करते हुए नालों के ऊपर कायम गैर कानूनी तजावुजात को भी मिसमार किया जा चुका है। बल्दिया जनूबी कराची के आइंदा माली साल बराए 2022-23 के लिए 5 अरब 98 करोड़ 28 लाख 25,145 रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद ने हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के तहत बल्दिया आलिया जनूबी कराची के आइंदा माली साल बराए 2022-23 के लिए 5 अरब 98 करोड़ 20 लाख 25,145 रुपए का बजट पेश किया। बजट में माली साल 2022-23 में तनख्वाहों की मद में 3 अरब 69 करोड़ 82 लाख 16,806 रुपए मुख्तस किए गए। मुसारिफ सायर की मद में 34 करोड़ 24,000 रुपए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुरम्मत और देखभाल की मद में 54 करोड़ 85 लाख रुपए की रकम रखी गई। माहौलियाती आलूदगी नागाहानी आफात से निपटने के लिए बल्दिया जनूबी के बजट में 1 करोड़ 25 लाख रुपए रखे गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साउथ ने बताया कि आइंदा माली साल 2022-23 में बल्दिया जनूबी की अपनी जराए से 65 करोड़ 6 लाख 20 हजार रुपए की आमदन है। हुकूमत सिंध से 4 अरब 82 करोड़ रुपए मुतवक्के हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के तरक्याती कामों के लिए 1 अरब 25 करोड़ 52 लाख रुपए रखे गए हैं। वाजिबात की अदायगी के लिए 13 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बजट पेश करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद का कहना था कि बल्दिया जनूबी कराची का बड़ा अहम और हसास डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट को कराची का दिल तस्वुर किया जाता है। इस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर कमर्शियल सरकारी और गैर सरकारी इदारों के मरकजी और सूबाई दफातर कायम है और शहर का कारोबारी हब है। और न सिर्फ शहर बल्कि सूबे के ज्यादातर लोग अपने रोजगार और दीगर मामूलात जिंदगी की अंजामदही के लिए रोजाना यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से बल्दिया जनूबी इंतजामिया और अमले को 24 घंटे मुसलसल मुतहरिक रहना पड़ता है। बल्दिया वसी ने साल 2022-23 के लिए 9 अरब 32 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट पेश कर दिया। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती ताहा सलीम कहते हैं कि गैर जरूरी अखराजात में कमी, जिले टैक्स की रिकवरी और इंडस्ट्रियल एरियाज से रोड कटिंग चार्जेस की वसूली आमदनी में इजाफे का सबब होगी।
डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम ने बल्दिया वस्ती का 2022-23 के लिए 9 अरब 32 करोड़ का सरप्लस बजट पेश कर दिया। बजट में आमदनी का तखमीना 9 अरब 32 करोड़ 79,10,867 रुपए लगाया गया है। इसमें हुकूमत सिंध की जानिब से मंजूर करदा OZT फंड्स, OZT के बकाया जात, प्रॉपर्टी टैक्स का हिस्सा हुकूमत और KMC की जानिब से दीगर ग्रांट्स और क्लेक प्रोजेक्ट की मद में होने वाली आमदनी और बल्दियाती टैक्स की वसूलियाँ शामिल हैं। तरक्याती कामों के लिए 2 अरब 24 करोड़ 10 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। सड़कों और इमारतों की मुरम्मत और देखभाल, जिले में जारी क्लिक प्रोग्राम, बरसाती नालों की तामीर और बेहतरी, पार्क और खेल के मैदानों की देखभाल और तामीर नौ और नए तरक्याती मंसूबे शामिल होंगे। मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन के बकाया जात, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मंसूबा जात, शहरी और तजारती इलाकों में सफाई के इंतजाम और सफाई पर होने वाले अखराजात के लिए 7 अरब 8 करोड़ 63 लाख 75,950 रुपए मुख्तस किए गए हैं। बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम और म्युनिसिपल कमिश्नर जाहिद हुसैन का कहना था कि बल्दिया वस्ती गुज़िश्ता बरसों में माली मसाइल और दीगर हालात का शिकार रहा, जिसकी वजूहात में हुकूमत सिंध की जानिब से मंजूर शुदा माली ग्रांट बहुत कलील रही और वो भी वक्त पर नहीं मिलती थी। इसके बावजूद जून के महीने में बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा कर दिया गया, जिसके सबब मौजूदा दौर की होशरुबा महंगाई से पैदा होने वाले माली मसाइल में कुछ कमी वाक़ई होगी। आइंदा भी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे की अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। और 32 करोड़ रुपए के लगभग का बजट पेश किया है, जिसमें दोनों डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी हैं। और ये हमने इस बार कोशिश की है कि जिससे हवाओं में बजट बनता था वो ना किया जाए, बल्कि पूरी मेहनत के साथ हर फिगर को देख के जांच पड़ताल करके किया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं वो ठीक ठाक हम उसके अंदर बेहतरी कर सकते हैं। 22-23 का आज बजट हमारा DMC सेंट्रल का अप्रूव हुआ है। तो बजट को हमने 2 प्रॉन्स देखा कि एक तो वो हमारे एम्प्लॉय फ्रेंडली हो और दूसरा हमने लोकल इश्यूज़ को कंसीडर करके उस हिसाब से हमने कंटीजेंसीज प्लान्स और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को उस ऑनलाइन किया ताकि हम लोकल इश्यूज़ को भी अटेंड कर सकें। और फ्लड एमरजेंसी है, जो रेनिंग सीज़न है, उसको भी हमने इसमें अप्रोच में रखा है। उनका मजीद कहना था कि सेहत के मामलात और इलाज मुआलजे में मुलाजमीन की मुआवनत के लिए खुसूसी सेहत कार्ड का इजरा ज़ेर गौर है, जबकि इंतकाल कर जाने वाले और रिटायर्ड हो जाने वाले मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी की मद में हर माह कुछ न कुछ रकम मुख्तस की जाती रहेगी। तो दूसरी जानिब बल्दिया गरबी ने माली साल 2022-23 का 3 अरब 15 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत का सरप्लस बजट पेश कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में गैर तरक्याती कामों का तनासुब 63% है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन ने बल्दिया गरबी का माली साल 2022-23 का 3 अरब 15 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत का सरप्लस बजट पेश कर दिया। तरक्याती कामों की तकमील के लिए 1 अरब 18 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। गैर तरक्याती अखराजात की मद में 1 अरब 97 करोड़ 75 लाख रुपए रखे गए हैं। बजट में आइंदा माली साल के सराय आमदन में हुकूमत सिंध से ऑक्टराइजल टैक्स की मद में 2 अरब 20 करोड़ 80 लाख रुपए, प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 20 करोड़ रुपए, इंतजामिया बल्दिया गरबी की अपने सराय आमदन 9 करोड़ रुपए आमदनी का तखमीना लगाया गया। गाड़ियों और दीगर साजो सामान की खरीदारी के लिए 2 करोड़ रुपए, बल्दिया गरबी में मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों के लिए 38 करोड़ रुपए, बल्दिया गरबी के स्कूलों के लिए फर्नीचर की खरीदारी बाशमुल इमारत 50 करोड़ रुपए रखे गए। दरवाजों की खरीदारी के लिए 50 लाख रुपए, वाजिबात की अदायगी के लिए 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि 20 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती काम भी कराए जाएंगे। मेडिकल के लिए 75 लाख रुपए, दौरान मुलाजमत फौतगी की सूरत में माली मुआवनत के लिए भी 1 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम रखी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन का कहना था कि रुकने सूबाई असम्बली अली खुर्शीदी की खुसूसी सदा पर सेक्टर 14B में तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के काम को शुरू करने के लिए इब्तदाई तौर पर 10 लाख रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। मुलाजमीन किसी भी इदारे का सासा होते हैं, इनकी मेहनत, लगन और फर्ज शनासी इदारे की कामयाबी और साख की जामिन होती है। हमने मुलाजमीन के हुकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में हुकूमत इजाफे के साथ दीगर मराद के लिए वाफर फंड्स मुख्तस किया है। तो दूसरी जानिब बल्दिया मलीर का साल 2022-23 का 2 अरब 75 करोड़ 50 लाख 77,580 रुपए का बजट पेश कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री कहते हैं कि बल्दिया मलीर की आमदन और अखराजात में तवाज़ुन कायम करने के लिए मरबूत मनसूबाबंदी के तहत इक़दामात का सिलसिला शुरू किया।
शहर कराची के दीगर अजला की तरह मलीर में भी साल 2022-23 का 2 अरब 75 करोड़ 50 लाख 77 हजार 580 रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री ने बजट तकरीर में बताया कि बल्दिया मलीर की आमदन का तखमीना 2 अरब 75 करोड़ 50 लाख 77 हजार 580 रुपए, जबकि अखराजात का तखमीना 2 अरब 75 करोड़ 5 लाख 95 हजार 84 रुपए लगाया गया है। मुलाजमत से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन और दौरान मुलाजमत इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन में 2 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट से बल्दिया मलीर को आमदन का तखमीना 2 अरब 41 करोड़ 40 लाख रुपए, टैक्स डिपार्टमेंट की आमदन का तखमीना 16 करोड़ 75 लाख रुपए, लोकल टैक्स और एडवर्टाइजमेंट की आमदन का तखमीना 2 करोड़ 55 लाख लगाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री का कहना था कि माली साल 2022-23 के बजट में अवाम के मफाद आमा में अफसरान और मुंतखब अरकान असम्बली की तजवीज़ बजट दस्तावीज का हिस्सा बनाते हुए अवामी ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक तरजीहात का तयन करके और तवील मुद्दती तरक्याती मंसूबों की तश्कील रखी गई है। आज हमने ये बजट पेश किया है 2 अरब 75 करोड़ रुपए का ये हमारा बजट है, जिसके लिए हमने आज ये पेश किया है, जिसमें हमारा तकरीबन अंदाज़ा है कि 37 करोड़ तकरीबन 60 लाख रुपए जो इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन हैं उनके लिए हमने 2 करोड़ रुपए रखे हैं, और ये बजट हमारा जो है तकरीबन 44 लाख रुपए का सरप्लस में है, जो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम इससे आवाम की खिदमत के लिए, जिसमें हमने पार्क्स का भी अपने उसमें प्रोग्राम रखा है कि पार्क्सों इसकी इंतकाल कर जाने वाले जो मुलाजमीन हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए पैसे रखे हैं, और दूसरा सैनिटेशन पे हमारी तवज्जो है कि इलाके में साफ सुथरा माहौल पेश करें। बजट पेश करने के मौके पर अकाउंट ऑफिसर नासिर खान, एक्सीएन सुहेल मल्ला, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मंजूर अहमद शोरो, बजट ऑफिसर अनिल कुमार, कौंसल ऑफिसर अदील गोबांग, CEO डॉक्टर ताहिर मलिक, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सलीम खान और दीगर महकमा जाती अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी ने म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद असलम काजी के हमरा बल्दिया किमाड़ी का बजट बराए माली साल 2022-23 का 3 अरब 96 करोड़ 23 लाख 91 हजार 458 रुपए मालियत का सरप्लस बजट पेश कर दिया है। बल्दिया किमाड़ी का बजट बराए माली साल 2022-23 का 3 अरब 96 करोड़ 23 लाख 91 हजार 458 रुपए मालियत का सरप्लस बजट पेश कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी ने बजट पेश करते हुए बताया कि तरक्याती कामों की तकमील के लिए 1 अरब 33 करोड़ 25 लाख रुपए मुख्तस किए गए। गैर तरक्याती अखराजात की मद में 2 अरब 29 करोड़ 60 लाख रुपए रखे गए हैं। बजट में आइंदा माली साल के ज़राए आमदन में हुकूमत सिंध से ऑक्ट्राइज जिला टैक्स की मद में 2 अरब 23 करोड़ 79 लाख 68 हजार रुपए, प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 44 करोड़ रुपए, इंतजामिया के अपने ज़राए आमदन 48 करोड़ 40 लाख रुपए आमदनी का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत सिंध से मुतवक्के ग्रांट 50 करोड़ रुपए है। तनख्वाहों की मद में 2 अरब 39 करोड़ 76 लाख 40 रुपए, मसारिफ साइज की मद में 17 करोड़ 90 लाख रुपए, मुरम्मत और दुरुस्ती की 5 करोड़ 30 लाख, सरप्लस की मद में 2 लाख 91 हजार 418 रुपए रखे गए हैं। मुलाजमीन के मेडिकल के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए, दौरान मुलाजमत फौतगी की सूरत में माली मुआवनत के लिए भी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम रखी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी ने बजट तकरीर के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुलाजमीन किसी भी इदारे का असासा होते हैं, उनकी मेहनत, लगन और फर्ज शनासी इदारे की कामयाबी और साख की जामिन होती है। हमने मुलाजमीन के हुकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में हुकूमती इजाफे के साथ दीगर मराद के लिए वाफिर फंड्स मुख्तस किया है। उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, बजट ऑफिसर और बल्दियाती अफसरान का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने बजट बनाने में उनकी मदद की। बल्दिया शर्की में आइंदा माली साल के लिए 3 अरब 31 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट मुतवाज़िन बजट कौंसल पावर को इस्तेमाल करते हुए मंजूर कर लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि बल्दिया शर्की का नए माली साल का बजट जिला शर्की के मकीनों को सहूलियात फराहम करने वाला बजट साबित होगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान और अफसरान की मौजूदगी में चीफ अकाउंट अफसर नवेद खान कुलाची की जानिब से बल्दिया शर्की का माली साल 2022-23 का 3 अरब 31 करोड़ 27 लाख रुपए का पेश करदा मुतवाज़िन बजट कौंसल पावर को इस्तेमाल करते हुए मंजूर कर लिया है। चीफ अकाउंट अफसर नवेद खान कुलाची, अकाउंट अफसर जावेद शेख ने उन्हें बजट की मुकम्मल ब्रीफिंग दी और बताया कि OZT की मद में 1650 मिलियन, प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 700 मिलियन, बेटरमेंट
टैक्स की मद में 100 मिलियन, प्रॉपर्टी फीस की मद में 550 मिलियन और ओन रिसोर्सेज की मद में 312 मिलियन रुपए की आमदनी मुतवक्के है। इस तरह कुल मुतवक्के आमदनी 3,312 मिलियन है। एस्टेब्लिशमेंट की मद में 1,842 मिलियन, मसारिफ साइर की मद में 351 मिलियन, मुरम्मत और देखभाल की मद में 162 मिलियन और तरक्याती मुसारिफ की मद में 956 मिलियन रुपए रखे गए हैं। इस तरह बल्दिया शर्की का बजट मुतवाजन है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि बल्दिया शर्की की रवा माली साल का बजट जिला शर्की के मकीनों को सहूलियात फराहम करने वाला बजट साबित होगा। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होने के सबब हर शय में इजाफा हुआ है, लेकिन कोशिश की है कि तरक्याती मसारिफ को जितना ज्यादा कर सकते हैं वो करें। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने पेश करदा बजट को कौंसिल की दी गई पावर्स के तहत मंजूर किया। इस मौके पर सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर B&R सलमान मेमन, डायरेक्टर इश्तहारात हम्माद खान, डायरेक्टर एडमिन खुर्शीद अली समेत दीगर महकमा जात के अफसरान की मौजूदगी में बजट मंजूर किया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में तरक्याती काम आवाम के लिए हादसात का बाइस बनने लगे। सीवरेज लाइन तो डाल दी गई, मगर एक महीना गुजर जाने के बावजूद गढ़ों को बंद नहीं किया गया, जो रोजाना की बुनियाद पर हादसात का सबब बन रहे हैं। शहर कायद में तरक्याती मंसूबे हादसात का बाइस बन गए। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर इस्लामिया कॉलेज के पीछे शाहराह पर बरसात के मौसम के दौरान सीवरेज लाइन डालने का मंसूबा शुरू किया गया। इलाके में सीवरेज लाइन तो डाल दी गई, मगर एक माह गुजर जाने के बावजूद गढ़ों को बंद नहीं किया, जिसकी वजह से हादसात होना मामूल बन गया है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि 10-10 फीट के खड्डे हैं जो बरसात में नजर ही नहीं आते। यहाँ हादसात रोज होते हैं। परेशानी तो हालिया से है हमें यहाँ पे। अब ये गड्ढे वगैरह होगा, इससे हमारा कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा है। सबसे पहली बात आप सीवरेज की लाइन डाल रहे हो तो जो इसका काम हो गया वो तो हाथ के हाथ बंद करते हुए चलो ना। अब कभी इसके अंदर बच्चे गिर रहे हैं, कभी बाइकें गिर रही हैं, बहुत सारे मामला हो रहे हैं। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, रास्ता चलने के लिए नहीं है, निकलने के लिए लेडीज नहीं निकल सकती, बच्चे नहीं निकल सकते, इतनी परेशानी। और फिर पानी की जगह सब खुली हुई है, कोई गिर गया, बच्चा ही गिर गया तो फिर मसला बन जाता है। यहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना कोई MP आ रहा, ना MNA, ना कोई काउंसलर, कोई भी नहीं है, कोई पुरसाने वाला नहीं है और यहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं है। आवाम क्या करे, आवाम परेशान होगी। यहाँ पे भी देख लो, अभी गुजरने वाले से होके आ रहा हूँ, वहाँ भी ये हाल है। अभी कोई गिर जाएगा, इसके अंदर मर जाए, कौन जिम्मेदार है। यहाँ बारिश होती है तो बहुत बुरा हाल होता है। अभी जो पिछली बारिश हुई है, यहाँ खड्डे में 2 हादसात हो चुके। एक बंदा पूरा बाइक समेत खड्डे में गिर गया, उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची। एक लेडीज़ 2 साल के बच्चे के साथ अंदर गिरी, उनको बहुत मुश्किल से बचाया गया। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। काम स्टार्ट तो हुआ, लेकिन ये कब पूरा होगा, कब बनेगा, ये किसी को भी नहीं पता। तो हम यहाँ पर तकरीबन 60-65 साल से यही देख रहे हैं कि यहाँ खुदाइयाँ हैं और तरक्याती काम है, होता कुछ भी नहीं है। हमारी यहाँ इतनी महंगी महंगी दुकानें, किराए पे दुकानें ले रखी हैं हमने। 15 दिन हो गए हमारे को इस अजाब को झेलते हुए। हम कितने परेशान हैं, किससे जाके के अरे इन्हें ये नहीं मालूम कि 100-100 फीट खड्डे करते, उसे बंद करते, फिर आगे चलते, एकदम खोल दिया। 15 दिन से आज ये सब कुछ बंद है, कारोबारी सिलसिला। किससे बोलना, कहाँ जाएं? कराची में या तो तरक्याती मंसूबे होते नहीं हैं, या जहां होते हैं वो अक्सर मुकम्मल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से शहरी अजियत का शिकार हो जाते हैं। शहर में कई मुकामात पर तरक्याती कामों के बाइस शाहराहें खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कराची के इलाके लियाकताबाद कच्ची मार्केट में गटर उबल पड़े। मार्केट में सीवरेज का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। शहर कायद की सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली मार्केटें सीवरेज के नकारा सिस्टम के तहत गंदे पानी से भरने लगी।
कराची के इलाके लियाकताबाद कच्ची मार्केट में भी गटर उबल पड़े, जिसकी वजह से आने जाने का रास्ता गंदे पानी से भर गया। इस मौके पर ताजिरों का कहना था कि हम कई बार दरख्वास्तें दे चुके हैं, मगर मजाल है कि कभी किसी मुताल्लिका हुक्काम ने यहाँ आकर हमसे पूछा हो। ये मसला तकरीबन 4-5 साल से इसकी लाइन चौक है और मुतअद्दिद बार जो है दरख्वास्त दी जा चुकी है, मगर इस पर कोई अमल नहीं होता है। गुज़श्ता 3-4 साल से ये इस लाइन में ब्लॉकेज है, मुतअद्दिद बार जो है दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, इस पर अमल पैदा नहीं हुआ कोई भी। ये पानी अभी बहुत कम है, यहाँ से निकासी के लिए हम प्राइवेटली तौर पर यहाँ पे दुकानदार निकलवा रहे हैं इस पानी को। इस मार्केट में गन गुज़श्ता 4 साल से ब्लॉकेज ड्रेनेज की चल रही है। मैं बहैसियत शहरी लियाकताबाद 10 नंबर पे जो इनका ऑफिस है, सबके पास मैंने जाके रोज़ाना की बेस पर कंप्लेन करवाई है। इनके अफसरान से भी रब्ता किया, जुबैर मलिक साहब जो एक्सीएन है उनको भी मैंने दरख्वास्त दी। इसके बाद में अयूब साहब थे जो यहाँ के इंचार्ज थे, उनसे बात की। रामपाल, सलाउद्दीन साहब, ये सब इस डिपार्टमेंट के करता धरता हैं। 2 साल पहले मैंने इन सबको बुलाया और बुलाने के बाद में इनका विजिट करवाया। उन्होंने क्लियर कट ये कहा अभी हमारे पास फंड नहीं है। बहुत परेशानी है आने वालों को, जाने वालों को, मार्केट के दुकानदारों को, नमाज पढ़ने जो जाते हैं उनको बहुत परेशानी है। और ये सिलसिला 3-4 साल से यहाँ चल रहा है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये इसको तो तकरीबन 4-5 साल हो गए, गटर भी बंद हैं और इसके अलावा ये पूरा रोड खुदा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है इसका। मार्केट में बदबूदार पानी के बाइस मक्खियों और मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो रहा है, जो अशय खुरोनोश को खराब करने की वजह बन रहे हैं, जबकि ताफुन ज़दा माहौल शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर रहा है, जिस पर कोई बल्दियाती नुमाइंदा तवज्जो देने को तैयार नहीं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।